हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे हैं। मैं भी अच्छी हूँ। तो आज का ब्लॉग शुरू हो रहा है सुबह सुबह, मतलब सुबह की 6:30 के अराउंड टाइम हो रहा होगा और मैं हो रही हूँ रेडी। तो मैं रेडी हो रही हूँ श्रीनगर जाने के लिए। तो मैं जल्दी उठ गई थी आज और मैंने दीपांशी के लिए ना मतलब रास्ते के लिए खाना वगैरह भी रख दिया है, क्योंकि दीपांशी भी साथ में जा रही है और साथ में जा रहे हैं बुआ जी और ससुर जी। तो हमने की है गाड़ी बुक। तो मैं फटाफट से रेडी हो रही थी, क्योंकि दीपांशी ना लेटी हुई थी, अभी तक उसकी नींद ठीक से खुली नहीं। और अब मैंने तैयार होने के बाद उसको भी करने लगी थी रेडी। तो उसको फटाफट से तैयार करती हूँ और उसके लिए रास्ते के लिए ना खाना वगैरह भी रख लेती हूँ पर्स में। तो चलो फट से उसको रेडी करती हूँ। और मैं सोच रही थी पहले उसको ना यही कपड़े पहना के ले जाऊँ, लेकिन अभी देखते हैं, सास जी कह रहे हैं उसको थोड़ा ठीक से कपड़े पहनाओ। तो मैं उसको ना कपड़े चेंज भी करवा ही देती हूँ। तो यहाँ पे दीपांशी हो चुकी है मस्त करके रेडी और इतनी खुश हो गई ना पैंट पहन के। तो अब हम आ चुके हैं जहाँ से हमने गाड़ी पे बैठना है। तो यहाँ पे ससुर जी और बुआ जी बैठे हुए हैं गाड़ी के इंतज़ार में, और हम दोनों भी आ चुके थे। तो हम दोनों भी इधर खड़े हो गए। और ये है हमारे गांव की यहाँ पे प्राइमरी और क्या कहते हैं आंगनबाड़ी स्कूल। तो यहीं पे गाड़ी ने आना है। तो बाकी टाइम तो हम गांव के नीचे ही जाते हैं गाड़ी पकड़ने के लिए, लेकिन आज बुआ जी साथ में है तो वो चल नहीं पाते हैं ज़्यादा ना। तो उनकी वजह से थोड़ा हमें इधर की साइड आना पड़ा। तो यहाँ पे मस्त सा व्यू हो रहा था, और अभी तक ना हल्की फुल्की ही धूप आई थी। पहाड़ों पे तो आ गई थी धूप, लेकिन यहाँ पे कम धूप आई है, यहाँ पे देर में ही धूप आती है। तो मैं सोच रही थी यार कि मेरी दीपांशी को ना गाड़ी में बहुत उल्टी होती है यार, तो इस चक्कर में तो हम चल पड़े हैं अभी। और दीपांशी तो ना गाड़ी स्टार्ट होते ही 10 मिनट के अंदर सो गई मस्त करके। तो उसको तो बढ़िया सी नींद आ गई, और बुआ जी को हो रही हैं उल्टियाँ, और हम लोग कर रहे हैं बस सफ़र को एंजॉय। तो आज मैं ना बाद में ही इसमें मतलब वॉइस ऐड कर रही हूँ, क्योंकि रास्ते में बहुत मतलब बच्चे के साथ बहुत मुश्किल होता है सब ऐड करना। और अब हम लोग पहुँच चुके हैं खिरसू में। तो खिरसू से हम नीचे की तरफ निकल चुके हैं श्रीनगर रोड पे। तो सारा रास्ता जंगल जंगल का है और मस्त सी हवाएं चल रही हैं, लेकिन अभी श्रीनगर का पता नहीं क्या मौसम होगा, लेकिन पहाड़ों पे तो खूब अच्छी हवा वगैरह है। तो चलो चल लेते हैं, और बढ़िया से गाने वगैरह सुनते हुए हम निकल पड़े श्रीनगर की ओर। तो यहाँ पे ना मतलब ससुर जी और देवर जी जिनकी गाड़ी हमने बुक की वो तो लगे हुए हैं बात करने पे, और बात करते करते हम पहुँच गए श्रीनगर में। तो श्रीनगर हम आए हैं आज हॉस्पिटल, क्योंकि मेरी भी थोड़ी तबीयत ख़राब है और दीपांशी की तो है ही काफ़ी दिन से। और हल्की फुल्की सी मतलब है, मतलब हम सबसे ज़्यादा मेन आए हैं बुआ जी की वजह से। उनकी तबीयत काफ़ी टाइम से बहुत ख़राब है, लेकिन आना नहीं हो पा रहा था। तो आज उनकी वजह से उनके लिए मतलब गाड़ी बुक की थी। तो मैंने सोचा चलो मैं और खुद को और दीपांशी को भी दिखा के ले आऊँ, जब जा ही रही है गाड़ी। तो चलो हम पहुंच चुके थे हॉस्पिटल के पास में। तो अभी हम ना गाड़ी लगा लेते हैं पहले एक साइड। तो यहाँ पे ना हम ढूंढ रहे थे गाड़ी को पार्क करने की जगह, क्योंकि हॉस्पिटल में ना काफ़ी भीड़ रहती है, तो गाड़ियों की भी मतलब परेशानी रहती है थोड़ी पार्किंग की। और अब उतर के हम निकल चुके हैं हॉस्पिटल की तरफ, और ससुर जी चले गए पहले, क्योंकि उन्होंने कटवानी है पर्चियाँ। और ये है श्रीनगर का हॉस्पिटल, संयुक्ति हॉस्पिटल जो हम कहते हैं। तो चलो चलते हैं फटाफट से, सरकारी है। और बाहर से ऐसा लग रहा था ना यहाँ पे कोई पेशेंट नहीं है, लेकिन अंदर जाके इतनी भीड़ हो गई देखो अभी। तो पहले तो चल लेते हैं बाहर से, पर्ची वगैरह लेके जाएंगे डॉक्टर के पास, कितनी देर में पता नहीं नंबर आएगा वो भी देख लेते हैं। और बुआ जी चल ही नहीं पा रहे थे जल्दी, बहुत स्लो स्लो आ रहे हैं देखो। और यहाँ पे ना मस्त सा व्यू आ रहा अभी मस्त सा। तो ये है हॉस्पिटल राजकीय संयुक्ति उपजिला चिकित्सालय श्रीनगर। और यहाँ पे ना मुझे मिल गई, मतलब ये बहन ही लगती है मेरी ताई जी की बेटी। तो ये भी अपनी बिटिया को दिखाने के लिए आई हुई थी हॉस्पिटल में, छोटी सी बाबू को। तो ये भी मिल गई थी, थोड़ी देर इनके साथ इधर उधर घूमने के बाद अब हम वेटिंग रूम में मतलब वेटिंग में बैठ गए थे। दीपांशी को तो दिखा दिया, लेकिन मेरा नंबर नहीं आया। और बुआ जी की भी टेस्ट होने हैं, तो हम ना वेट कर रहे हैं यहाँ पे टेस्ट वगैरह का। उनका एक्सरे होना है, तो एक्सरे का ही वेट हो रहा है यहाँ पे।
और हॉस्पिटल में ना इतनी भीड़ भाई, मतलब बैठने के लिए ना बेंच भी नहीं मिले हमें। तो हम लोग ना जो सीढ़ियाँ हैं ऊपर नीचे चढ़ने वाली उसी पे बैठ गए, क्योंकि बच्चों के साथ ज़्यादा देर खड़े रहना बहुत मुश्किल है और ये गोदी गोदी कर रही थी। तो मैं ना सीढ़ियों पे ही बैठ के इसको लेके मस्त करके, और साथ में वो बहन भी बैठ गई अपनी बिटिया को लेके। तो काफ़ी टाइम वेट करने के बाद, दिखाने के बाद हम चले गए कैंटीन में, क्योंकि ससुर जी लोग तो मतलब टेस्ट काफ़ी हो रहे हैं बुआ जी के, तो वो टेस्ट वगैरह में ही व्यस्त हैं। तो मैं ना दीपांशी को खिलाने पिलाने के लिए ले गई कैंटीन में। तो मैंने सोचा चलो मैं भी कुछ खा लेती हूँ, और उसने भी थोड़ा जूस वगैरह और खा लिया, और मैंने भी थोड़ा नाश्ता वगैरह कर लिया यहाँ पे। और बाकी ना वहाँ पे हॉस्पिटल के अंदर गर्मी भी बहुत है, तो इसलिए हम यहीं पे आ गए। और अब हम लोग निकल चुके हैं श्रीनगर से घर की तरफ। तो अभी हम ना थोड़ा पेट्रोल भरवाएंगे गाड़ी में, और उसके बाद हम सीधे निकलेंगे घर की तरफ। तो हमने ना खाना भी नहीं खाया, तो आगे खा लेंगे। और यहाँ पे हम मस्त करके बैठ गए गाड़ी में तेल भी भर चुके हैं। तो अब चल लेते हैं घर की ओर। और दीपांशी ना बस उसको मस्त मज़े आ रहे हैं बाहर देखने में। बच्चों को बस यही होता है, अभी इसको उल्टी होगी तो फिर ऐसी पड़ जाएगी, लेकिन जब तक ठीक है तो ठीक है, मज़े ले रही है। तो अब हम चल पड़े हैं, और यहाँ पे बहुत गर्मी होने के बाद ना हल्की हल्की सी बारिश होने लग गई, बहुत हल्की हल्की देखो। तो पता नहीं होगी कि नहीं होगी, लेकिन अभी तो हल्की फुल्की हो रही है। तो हम चले जाने के बाद, काफ़ी आगे आने के बाद ना हमें एक होटल मिला पहाड़ पे। तो वहाँ पे हमने खाना खाने का सोचा है। तो यहाँ पे ना हम उतर गए गाड़ी से, और यहाँ पे ससुर जी और जो देवर जी हैं, तो ये खाने का ऑर्डर दे रहे हैं कि खाने में क्या मंगवाना है। तो यहाँ से ना श्रीनगर का व्यू भी बहुत बढ़िया दिख रहा है, बहुत ही मस्त वाला दिख रहा है। तो चलो आप इंजॉय कीजिए श्रीनगर का व्यू। तो यहाँ पे ना ये है होटल का नाम, ये बोगानी रोड पे है। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा है, क्या कहते हैं इसका, श्रीनगर का भी। और साथ में खाने का ऑर्डर भी दे चुके हैं। तो यहाँ से मैं अभी ऐसी व्यू ले रही थी। तो ससुर जी कह रहे थे फटाफट खाने के लिए आ जाओ नीचे। तो अब हम लोग चले गए हैं नीचे होटल में, मतलब रोड से नीचे उतर के जाना पड़ रहा है। और यहाँ पे हमारे साथ ताई जी भी हैं, और साथ में देवर जी उधर बैठे हैं, और ससुर जी गए हैं हाथ धोने के लिए। तो खाना अभी आया नहीं है, हम खाने का वेट ही कर रहे हैं। तो सब वेटिंग में सब वेटिंग में व्यस्त है, और साथ में दीपांशी भी वेटिंग में व्यस्त है। खाएगी नहीं कुछ, लेकिन वेट सब चीज़ों का करेगी। तो उसको ना मज़े आ रहे हैं देखने में, यहाँ क्या क्या है कैसा है, खुश हो रही थी बड़ी। तो मुझे बता रही है यहाँ पे मम्मी ये है वो है। तो बच्चों का ना यही है, बस अगर वो उसको अच्छा लग गया कुछ तो वो बस बताती रहेगी, बोलती रहेगी। तो चलो अब खाना आएगा, और खाना खा के फटाफट निकलते हैं घर की तरफ, कि बहुत थकान हो गई, बहुत परेशान हो गई यार, टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया। मतलब लगभग ना 3 बज गए। इतने थक गए यार दिन भर। और बच्चे के साथ तो बहुत ज़्यादा, बच्चा भी थक जाता है और हम भी। चलो फटाफट चलते हैं घर की ओर। और अब मैं पहुंच गई हूँ घर पे, और घर पे आके मैंने चेंज वेंज कर लिया, दीपांशी को भी करवा दिया। और अब चाय वगैरह पीने के बाद ये आई है दीपांशी के लिए आज साइकिल। तो अभी इसको ना दिखा रहे हैं, लेकिन बैठ ही नहीं रही इस पे, इसको ना डर लग रहा है। साथ में यहाँ पे साजी और बुआ जी कर रहे हैं बात वगैरह। तो साथ में दीपांशी को ना सिखा रहे थे साइकिल, लेकिन उसको चलानी ही नहीं है। तो चलो साजी कह रहे हैं जल्दी से खाना बनाते हैं। तो अभी मैंने मशरूम की सब्ज़ी काट दी, साथ में प्याज टमाटर लहसुन वगैरह काट के रख दिया, और दाल उबाल के रख दी है। तो फटाफट से खाना बनाते हैं, और आपको मिलेंगे कल आप एक नए वीडियो में, नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कमेंट करते रहिए, और फॉलो कीजिए, ताकि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।